तो जैसे हमारी सीएसएस तीन टाइप से यूज होती थी, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट को तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इनलाइन जावास्क्रिप्ट को आपको बॉडी के अंदर यूज करना होगा, इंटरनल जावास्क्रिप्ट को आपको हेड के अंदर यूज करना होगा, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए आपको एक नई फाइल बनानी है, उसको डॉट जेएस एक्सटेंशन से सेव करना होगा और एचटीएमएल की फाइल में लिंक करना होगा। और यहाँ पर लिंक करने का तरीका सीएसएस से डिफरेंट होता है। तो मैंने यहाँ पर एक एचटीएमएल की फाइल बनाई, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और यहां पर मैंने एक h2 टैग ओपन क्लोज फायरबर्ड, और यहां पर एक पैराग्राफ और दीजिए, लोरम 6 वर्ड। अब एक्चुअल में हमारा एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो जो डिपेंड होता है वो तो या तो एरे होता है, या उसके अंदर फंक्शन हो सकता है, या क्लास हो सकती है, या ऑब्जेक्ट। इन चार चीजों पर डिपेंड होता है। तो यहां पर आपने क्या देखा, जैसे ही एचटीएमएल की फाइल में h2 और पैराग्राफ लगाए, तो ये आपके ब्राउजर पर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ की तरह डिस्प्ले हो रहा होगा। अब यहां पर अगर आपको इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज करना है तो बॉडी के अंदर पहले एक जावास्क्रिप्ट का एरिया क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये तो एचटीएमएल की फाइल है। और इसमें जावास्क्रिप्ट का एरिया क्रिएट करने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करना होता है। स्क्रिप्ट टैग से मतलब यह हुआ कि ये वाला एरिया अब जावास्क्रिप्ट के लिए रेडी। अब यहां पर आप डायरेक्ट कोई मैसेज नहीं लिख सकते, ये देखो, क्योंकि ये एरिया किसका बन चुका है, जावास्क्रिप्ट का। ये हमारा एरिया एचटीएमएल का था, तो एचटीएमएल में आप डायरेक्ट टेक्स्ट को डाल सकते थे, लेकिन यहां पर डायरेक्ट टेक्स्ट इंसर्ट नहीं होगा। फिर भी अगर मैं इसको रन करना चाहूं तो हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होगा, और जावास्क्रिप्ट के जो एरर डिस्प्ले होते हैं वो हमेशा कंसोल में डिस्प्ले होते हैं। आप अपने पेज पर इंस्पेक्ट, और यहां पर एक कंसोल का ऑप्शन होता है, यहां पर ये एरर आ रहा होगा, सिंटैक्स एरर है। आपने जो भी टाइप कर रखा है वो वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, ये बता रहा है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ब्राउजर पे डिस्प्ले कराने के लिए आपको यूज करना होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एक्चुअल में डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, इन्होंने क्या कर रखा होगा, डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक राइट नाम का मेथड बना रखा है। ये मेथड कॉल हो रहा है। डॉक्यूमेंट यहां पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या कॉल हो रहा है, राइट नाम का मेथड। तो यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम होता है, इसके अंदर आप डबल कोट्स में जो कुछ लिखेंगे वो आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले होता है। मैं लिखा हेलो यूजर्स, और ये बाय डिफॉल्ट जब कोई भी टैग नहीं लगाते तो डिफॉल्ट उसको पैराग्राफ मानता है। तो ये हेलो यूजर्स एच ए पैराग्राफ की तरह आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले हो रहा होगा। और अगर किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको कंसोल में डिस्प्ले कराना है तो यहां पर हम यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल वही एक क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम होगा, और लॉग जो है एक मेथड का नाम है। और इसका काम है कि यहां पर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट को आपके कंसोल पर डिस्प्ले कराने का काम है इसका। चेक करो, ये आपका जो भी टेक्स्ट दिया है वो आपके कंसोल पर डिस्प्ले हो रहा है यहां पर, ये देखो। तो कंसोल पर डिस्प्ले कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग, और ब्राउजर पर डिस्प्ले कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट, राइट नाम का मेथड यूज होता है।
अगर आपको इन दोनों को कमेंट किया, अब हमारा आगे चल के एक बॉम्ब आएगा, बॉम्ब का विंडो डॉट अलर्ट, वही सेम चीज, विंडो क्या होगी, हमारा एक ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, और अलर्ट क्या हो गया, हमारा मेथड का नाम हो गया। यहां पर अगर आप कोई चीज लिखेंगे, हेलो यूजर्स, आपका जो भी ये टेक्स्ट है वो एक पॉपअप बॉक्स में डिस्प्ले होता है। सेव किया, यहां पे एक पॉपअप आ रहा होगा, हेलो यूजर्स। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई डिस्प्ले कराने के लिए। ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है, आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल में डिस्प्ले कराना है, कंसोल डॉट लॉग, और अगर आपको किसी भी रिजल्ट को पॉपअप में डिस्प्ले कराना है तो विंडो डॉट अलर्ट यूज होता है। तो अगर आप इस टाइप की जावास्क्रिप्ट करते हैं तो इस टाइप की जावास्क्रिप्ट को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी इनलाइन जावास्क्रिप्ट है, और इनलाइन जावास्क्रिप्ट को हमेशा आपको बॉडी में ही यूज करना है। इसके बाद मैंने तीनों को कमेंट कर दिया। जब तीनों कमेंट हो गए तो मेरा ब्राउजर पर कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा होगा कैसा भी। अब मैं बात करता हूं इंटरनल जावास्क्रिप्ट की। इंटरनल के लिए आपको हेड का यूज करना होगा, हेड में एक स्क्रिप्ट है, वो एरिया क्रिएट करना पड़ेगा। और यहां पर मैंने तीनों चीज यही डाला, कॉपी किया, कमेंट किया, अनकमेंट कीजिए इसको, चेक करते हैं जी क्या ये तीनों मेरे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे होंगे। पहले पॉपअप ओके करो, कंसोल में आया और आपके ब्राउजर पे भी आया, आ रहे हैं जी। लेकिन यहां पर हम बहुत कम इनलाइन, मतलब इनलाइन को तो यूज करेंगे, इंटरनल जावास्क्रिप्ट को हम निग्लेक्ट करते जा रहे हैं। निग्लेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसका रिजल्ट हमेशा टॉप पर ही आता है, देख रहे हैं आप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। आगे चल के वैसे हम चाहें तो जहां पर हमें डिस्प्ले कराना है उस एलिमेंट को गेट करते हुए वहां पर अपने मैसेज को डिस्प्ले भी करा सकते हैं। कैसे, मैं दिखा देता हूं। मैंने एक डिव लिया, और डिव लेने के बाद मैंने क्या किया, मुझे इस डिव को गेट करना है क्योंकि यहीं पे मैसेज डिस्प्ले करना है। तो गेट करने के लिए डॉक्यूमेंट, ये डोम का पार्ट है, आगे पढ़ेंगे इसको, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर से मैंने गेट किया, क्या नाम है मेरा, डिव। और मुझे एक मैसेज चाहिए, डॉट इनर एस्टिमल होता है मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए, और यहाँ पे क्या रख दिया, हेलो यूजर्स। अब ये आपका जो टेक्स्ट मैसेज होगा कहां पर डिस्प्ले होगा, इस डिव के अंदर। चेक करें जी क्या हुआ, एक मिनट। क्वेरी सेलेक्टर गेट एलिमेंट बाई आईडी, इससे भी आना चाहिए। गेट कीजिए इसको, एक आईडी के थ्रू नाम दीजिए, मैंने नाम दिया माई डिव, ठीक है जी। और इसका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और क्या नाम है, माई डिव। पहले इसको कंसोल कराते हैं, क्या ये डिव उठ के आया, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया, और क्या नाम है, रिजल्ट। पहले चेक करते हैं क्या हमारा डिव उठ के आया, नल आ रहा है। क्यों नल आ रहा है, आप हेड में गेट कर रहे हो और डिव कहां बना हुआ है, बॉडी के अंदर। तो अगर मैं इसी चीज को यहां से कट करता हूं, दोनों चीजों को, और कट करने के बाद यहां पर डालता हूं, तो ये मेरा डिव उठ के आना चाहिए। डिव उठ के आ रहा है, इसलिए हम कभी भी इंटरनल जावास्क्रिप्ट को हमेशा निग्लेक्ट ही करते हैं। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि भाई आप पहले हेड में गेट कर रहे हो, बॉडी बाद में बनी हुई है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम ज्यादातर निग्लेक्ट ही करते हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो हमें जो भी जावास्क्रिप्ट करनी पड़ेगी कैसे करनी पड़ेगी, या तो इनलाइन बॉडी में या फिर एक्सटर्नल। हमें इंटरनल जावास्क्रिप्ट को निग्लेक्ट ही करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है जी, एक्सटर्नल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहां पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, रिजल्ट डॉट जेएस। और जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमेशा लिंक कहां करना है, बॉडी में। क्यों, अगर मैं हेड में कराऊंगा तो वही प्रॉब्लम जैसे अभी आई थी। तो हमेशा जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कहां करना होगा, बॉडी में। और कैसे कराते हैं, स्क्रिप्ट सोर्स फाइल का नाम क्या है, रिजल्ट डॉट जेएस, ये लिंक हो गई। सेम वही चीज ब्राउजर पर प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट,
हमारा एक मेथड का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम है। डॉट राइट हमारा मेथड का नाम है। क्या लिखना है यहाँ पर? वेलकम टू डिबेट, वेलकम टू इंडिया, कुछ भी कर दो। तो ये देखेंगे ये मैसेज हमारे कहाँ पे आ रहा होगा? ब्राउजर पर। चेक करें, यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा हमारा। तो अगर आपको कंसोल में प्रिंट करना है तो क्या यूज करना होगा? कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या लिखा? हेलो यूजर्स। अब ये मैसेज मेरा एचटीएमएल के कंसोल में आ रहा होगा, आ रहा है। और अगर पॉपअप डिस्प्ले कराना है तो वही विंडो डॉट अलर्ट, और यहाँ पे लिखना है हेलो। ये देखो जी, पॉपअप आ रहा है। अब वही सेम चीज अगर मुझे इसको गेट करना है, जैसे अभी यहाँ पे गेट किया था मैंने इस डिव को। अब डिव को गेट करने के लिए मुझे क्वेरी सिलेक्टर यूज कर लेता हूँ इस बार। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेट डाटा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ये डॉम का पार्ट है, आगे आएगा हमारा। और क्या नाम है? डिव। कंसोल कराऊंगा मैं किसको? डाटा को। तो मेरा डिव उठ के आ रहा होगा, चेक कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उठ के आ रहा है डिव। तो अगर मुझे इसमें कोई टेक्स्ट भेजना है तो यहाँ पे टेक्स्ट भी भेज सकते हो, डाटा डॉट इनर एचटीएमएल, और इसमें लिख दिया वेलकम। तो अब ये जो मैसेज होगा वो मैसेज कहाँ प्रिंट होगा? आपके इस डिव के अंदर। कंसोल करा रखा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें आनी चाहिए। प्रिंट हो रहा है। जो दिक्कत आ रही थी हमारी इंटरनल में, वो न तो इनलाइन में कोई दिक्कत आनी, न हमारी एक्सटर्नल में दिक्कत आनी। इंटरनल में क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि हम यहाँ पे टॉप पर डिफाइन कर रहे हैं। देखो जी, वो गेट पहले हो रहा है और डिफाइन बाद में यहाँ किया गया है, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके, 2 तरीके। मेरे पास जो मैंने अपने ब्राउजर पर जो भी मैसेज दे रहा हूं वो बाय डिफॉल्ट एज ए पैराग्राफ ही आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन मैं चाह रहा हूं जी ब्राउजर पर प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहां पर जो मेरा मैसेज आए ये पैराग्राफ नहीं आए, वो एज ए हेडिंग बन के आए ये वाला। तो जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी एचटीएमएल का टैग यूज करते हैं तो वो हमेशा डबल कोट्स में यूज होना है। मैं लिखा H1 टैग ओपन और H1 टैग क्लोज। अब ये जो कंटेंट होगा हेलो यूजर्स वाला, वो एज ए हेडिंग डिस्प्ले होगा आपके ब्राउजर पर। चेक करें, हेडिंग बन गई। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप अगर कोई भी एचटीएमएल का टैग यूज करते हैं तो वो हमेशा डबल कोट्स में ही यूज होना है। विदाउट कोट्स आप एचटीएमएल के टैग को यूज नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो पूरा एचटीएमएल की हेल्प से टेबल फॉर्म सब कुछ बना सकता हूं, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डबल कोट्स के अंदर पूरा का पूरा एचटीएमएल का कोड लिखना पड़ेगा। यही तो मतलब हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मेरा आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर एक नाम है और उस नाम में आपके कुछ लेटर, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। बता रहा है एन आइडेंटिफायर इज ए नेम हैविंग ए फ्यू लेटर्स, नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स। ये आइडेंटिफायर है। क्या होगा इससे? इट इज यूज टू आइडेंटिफाई। इसको यूज करेंगे हम आइडेंटिफाई करने के लिए। किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? किसी वेरिएबल को, किसी क्लास को, किसी फंक्शन को, या किसी सिंबॉलिक कांस्टेंट को। अगर हमें वेरिएबल का नाम रखना है तो वो आइडेंटिफायर की हेल्प से रखा जाएगा। हमें किसी फंक्शन का नाम रखना है तो आइडेंटिफायर की हेल्प से रखा जाएगा। किसी क्लास का नाम रखना है तो आइडेंटिफायर की हेल्प से रखा जाएगा, या किसी सिंबॉलिक कांस्टेंट का नाम रखना है तो वो आइडेंटिफायर की हेल्प से ही रखा जाएगा। यहां पर हमारे वैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से हैं? ये हमारे सारे वैलिड आइडेंटिफायर हैं। तो हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है कि जब कभी भी नाम रखेंगे तो पहले कभी भी आप नंबर नहीं लगा सकते।
और नाम के बीच में कभी स्पेस भी नहीं आ सकता। इन दो चीज का ध्यान देना है। जब जब आप आइडेंटिफायर का नाम रखेंगे तो नाम के बीच में कभी स्पेस नहीं देना, और कभी भी पहले आपको नंबर यूज नहीं करने। बाकी आप किसी भी तरीके से आइडेंटिफायर का नाम रखो, ठीक है। अब इस आइडेंटिफायर से क्या होगा? वेरिएबल। अब हमारा टॉपिक आता है वेरिएबल का ही। अब वेरिएबल क्या है? अगर मैं वेरिएबल की डेफिनेशन देखूं तो वेरिएबल इज ए आइडेंटिफायर। वेरिएबल क्या है? एक आइडेंटिफायर है या कोई नाम है विच इज यूज टू रेफर ए वैल्यू, स्टोर ए वैल्यू, या होल्ड ए वैल्यू। जो किसी वैल्यू को होल्ड, रेफर या स्टोर करके रखता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल का जो नाम रखना है वो हमें आइडेंटिफायर की हेल्प से ही रखना है। अब जावास्क्रिप्ट कहता है जी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब जब आपको वेरिएबल यूज करने हैं तो उससे पहले हमें या तो वेल लगाना पड़ेगा, या हमें लेट लगाना होगा, या हमें कॉन्स्ट लगाना होगा। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीका होता है वेरिएबल से पहले हमें क्या लगाना है। बहुत सी लैंग्वेज में उसका डाटा टाइप लगाते हैं, बहुत सी लैंग्वेज में हम डॉलर का साइन लगाते हैं, डॉलर का साइन लगाते हैं पीएचपी के अंदर। सी लैंग्वेज में हम उसका डाटा टाइप लिखते हैं, इनटैग, फ्लोटैग, स्ट्रिंग कैसा है, बताते नहीं बताते हैं। लेकिन हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर या तो वेर या लेट या कॉन्स्ट यूज करने होंगे, ये पहले से रिजर्व हैं। तो यहाँ पर हमारे 44 रिजर्व है हमारे पास, जो वर्ड हैं जिनको कीवर्ड कहा जाता है। ये पहले से 44 रिजर्व है हमारे पहले से। रिजर्व का मतलब जैसा लिखा है वैसा ही आएगा। इन्हीं में हमारा वेर ये रहा, इसी में लेट होगा कहीं देखो, और इसी में कॉन्स्ट होगा हमारा। लेट ये रहा, इसी में कॉन्स्ट होगा हमारा कहीं, ये रहा है हमारा। बाकी जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनको देखेंगे हम। तो ये 44 है हमारे पास। तो लेट, वेर या कॉस्ट। लेकिन अभी जो वेरिएबल बनना है हम लेट और कॉन्स्ट से नहीं बनाएंगे, ये आगे चल के जब डिफरेंस तीनों में पता चलेगा तब बनाएंगे, अभी नहीं। अभी हमें जो वेरिएबल बनाना है वो किससे बनाना है? वेर से। वेर। अब वेरिएबल का नाम रखना पड़ेगा किसकी हेल्प से? आइडेंटिफायर की हेल्प से। डाटा इसमें आप किसी वैल्यू को स्टोर करा दो। मैंने 50 वैल्यू स्टोर करा दी। अब मुझे इस वैल्यू को ब्राउजर पर या कंसोल पे लेके जाना है। तो ब्राउजर प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट था आपके पास, और जब आपके वेरिएबल में वैल्यू होती है तो उस वेरिएबल को आप विदाउट कोट्स यूज करते हैं। कोट्स का यूज नहीं करना है, विदाउट कोट्स का यूज करना है। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में प्रिंट करना है तो वही सेम डाटा। तो डाटा के अंदर जो वैल्यू है 50, वो आपके ब्राउजर और आपके कंसोल दोनों जगह आ रही हो, आ रही है। लेकिन हमें इस तरीके से आउटपुट नहीं चाहिए। हम चाह रहे हैं यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए रिजल्ट इज इक्वल टू 50, ये चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? सेम चीज कॉपी की, कमेंट किया। कमेंट करने के लिए सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश, और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हमें यूज करना होता है स्लैश स्टार्ट और स्टार्ट स्लैश। ये मल्टी लाइन कमेंट है। शॉर्टकट वही है, अगर आप शॉर्टकट से यूज करते हैं तो वो सिंगल लाइन कमेंट बनाएगा। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना है तो आपको स्लैश स्टार और स्टार स्लैश लिखना होगा, तब ये मल्टी लाइन कमेंट बनेगा। अब हमें जो आउटपुट चाहिए क्या चाहिए? रिजल्ट इज इक्वल टू 50। तो रिजल्ट इज इक्वल टू एक टेक्स्ट मैसेज होगा, और टेक्स्ट मैसेज को हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, और लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज। और सेम यहां पे भी रिजल्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स। अब यहां पे ये एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है? ये एरर इसलिए दे रहा है
क्योंकि यहां पे देखेंगे आपके पास एक तो टेक्स्ट मैसेज है और एक वेरिएबल है। अब दोनों को हमें कॉन्केट करना पड़ेगा, मर्ज कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्केट करने के लिए या तो प्लस का यूज कीजिए या फिर आप कॉमा का यूज कीजिए, दोनों तरीके आपके पास। तो इसमें पहले मैं प्लस का यूज करता हूं और जैसे ही प्लस लगाया तो रिजल्ट इज इक्वल टू जैसा लिखा हुआ वैसे ही आएगा और डाटा के अंदर जो वैल्यू थी वो उठ के आ रही हो। रिजल्ट इज इक्वल टू 50 और रिजल्ट इज इक्वल टू, और अगर मैं कॉमा लगाता हूं तो कॉमा और प्लस में डिफरेंस क्या होता है वो भी देखिएगा। मैंने कॉमा लगाया कॉन्केट करने के लिए, तो हमारे ब्राउजर पर तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, लेकिन कंसोल में डिफरेंस आ रहा है। जहां पर कॉमा लगाया है वहां पर एक स्पेस बार का स्पेस क्रिएट होकर आ रहा है, आ रहा है। तो यही अंतर होता है कॉमा और प्लस में। अगर कॉमा से कॉन्टेक्ट करते हैं तो एक स्पेस बार का स्पेस आएगा, और प्लस से करते हैं तो कोई भी स्पेस बार का स्पेस क्रिएट नहीं होगा। लिख लें जी, क्या लिखना है, फिर चलते हैं आगे। यहां पर कभी कभी आप देखते होंगे कहीं कहीं मैं सेमी कॉलम लगा देता हूं, कहीं कहीं सेमी कॉलम नहीं लगा रहा। अब यहां पर सेमी कॉलम का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जी। जावास्क्रिप्ट कहता है अगर आप एक लाइन में एक सिंटेक्स लिख रहे हो तो वहां पर सेमी कॉलम लगाओ या न लगाओ, ऑप्शनल होता है। और अगर एक लाइन में आप मल्टीपल सिंटेक्स लिख रहे हैं तो वहां पर सेमी कॉलम से टर्मिनेट करना मस्ट होता है। कैसे? वेयर ए इज इक्वल टू 10, ये ऑप्शनल है। तो अगर मैं एक और वैल्यू बनाऊं वेयर बी इज इक्वल टू 20, एरर दे दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेमी कॉलम से टर्मिनेट करना मस्ट होगा, है। तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं वेयर सी इज इक्वल टू 70, फिर इधर आ गया, यहाँ पे मुझे भी सेमी कॉलम से टर्मिनेट करना होगा। आप कोशिश करें कि टर्मिनेट करके ही चलें, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। तो टर्मिनेट का मतलब है पहले वो वाला सिंटेक्स खत्म, नए नए सिंटेक्स पे पहुंचेगा वो। तो सेमीकोलन से वो टर्मिनेट हो रहा है एक तरीके से। तो वेरिएबल आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, वेर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 50। यहाँ पे तीनों वेरिएबल की वैल्यू हमारी 50 है, ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं वेरिएबल को। या हमने वेर ए कॉमा बी कॉमा सी, उसके बाद वैल्यू डिफाइन की, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 70 और सी इज इक्वल टू 80, ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं आप। चाहे तो आप इस तरीके से वैल्यू बनाइए, चाहे आप वैल्यू बराबर है तो ऐसे बनाइए, चाहे पहले उनको इनिशियलाइज देन वैल्यू डिफाइन, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे भी कीजिए, सारा तरीका है आपके पास, लिखें। यहां पर नेक्स्ट आता है हमारा डाटा टाइप। वेरिएबल समझ में आया होगा। अब हमारा आता है डाटा टाइप। हमारे जावास्क्रिप्ट में जो डाटा टाइप होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। बता रहा है वी कैन यूज वेयर डाटा टाइप। यहां पर जो वेयर कीवर्ड है वो एक तरीके से डाटा टाइप को डिफाइन कर रहा है हमारा। इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डाटा, उसका काम है किसी भी टाइप के डाटा को होल्ड करके रखना। वो डाटा आपका स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर डाटा टाइप जो होते हैं दो टाइप के, प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमारे स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल। और नॉन प्रिमिटिव में हमारे ऑब्जेक्ट, एरे और रेगुलर एक्सप्रेशन आता है। इनको तो भी देख नहीं सकते हम, लेकिन इनको देख सकते हैं। आइए, तो मैंने यहां पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया वेर डाटा इज इक्वल टू। जब आप किसी वेरिएबल में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कराते हैं, स्ट्रिंग का मतलब कलेक्शन ऑफ करेक्टर, तो वो या तो सिंगल कोट में देनी पड़ते हैं आपको, या फिर आपको डबल कोट में देनी होगी स्ट्रिंग वैल्यू को। विदाउट कोट्स आप स्ट्रिंग वैल्यू वेरिएबल में स्टोर नहीं करा सकते। लिखा हेलो यूजर्स, ये लिख दिया। अब मुझे इसका टाइप पता करना है, तो कंसोल में करा देता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग
किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर है और आपको उसका डाटा टाइप पता करना है, तो यहां पर एक प्री डिफाइंड मेथड है, इसका नाम है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, और टाइप ऑफ मेथड का काम है किसी भी वेरिएबल में किसी का भी डाटा टाइप बताना। हमें किसका पता करना है? डाटा नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है, तो यहां पर स्ट्रिंग आना चाहिए। स्ट्रिंग आ रहा है। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूं और मैं लिखा डाटा, तो डाटा में जो कुछ होगा वो आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले भी हो रहा होगा। हो रहा है जी? तो इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है हमारा। नेक्स्ट है हमारा नंबर। यहां पर इंट और फ्लोट नहीं होता, यहां पर नंबर ही होता है। इंट जिसमें पॉइंट नहीं होता, फ्लोट जिसमें पॉइंट होता है। दोनों को इन्होंने नंबर ही माना है। मैं दिखाता हूं आपको कैसे नंबर माना है। मैंने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 10 और दूसरा वेरिएबल लिया वेरिएबल b इज इक्वल टू 20.7। और अगर मैं दोनों का डाटा टाइप पता करता हूं तो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ किसका? ए का, कॉमा लगाया, टाइप ऑफ किसका? बी का। तो दोनों में नंबर ही आना चाहिए। नंबर आ रहा है। इंट फ्लोट तो नहीं है यहां पर, तो इंट फ्लोट नहीं होता, यहां पर नंबर होता है। और अगर मुझे दोनों की वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं दोनों की वैल्यू को a प्लस बी, मैं प्लस बी करा सकता हूं। तो यहां पर दोनों की वैल्यू प्लस होकर आ रही होगी, चेक कर लो। 30.7 आ रही है। या अलग अलग वैल्यू डिस्प्ले भी करा सकते हैं आप चाहे तो ये कौन सा डाटा टाइप हो गया हमारा? नंबर। तीसरा कौन सा है? बुलियन। बुलियन या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। चेक करते हैं। तो लेट, लेट नहीं सॉरी, वेरी चलेगा। वेर बूल इज इक्वल टू, बूल वन कर लो इसका नाम, इज इक्वल टू ट्रू, ये हमारी बुलियन वैल्यू है। और वेर बूल टू के अंदर मैंने फॉल्स, दोनों का डाटा टाइप चेक करूं, तो डाटा टाइप चेक करने के लिए मुझे टाइप ऑफ यूज करना पड़ेगा। किसका? बूल वन, बूल टू। ठीक है जी। चेक करें क्या आना चाहिए। दोनों जगह बुलियन आ रहा है। और अगर मैं इसको ब्राउजर पे प्रिंट कराता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने पहले बूल वन को प्रिंट कराया, कॉमा फिर बूल टू को प्रिंट कराया, तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग रिजल्ट आता है। कहीं पर फॉल्स का 0 और ट्रू का 1 आता है, लेकिन हमारे जावास्क्रिप्ट में ट्रू का ट्रू, फॉल्स का फॉल्स ही आता है, 0 1 फॉर्मेट नहीं आती। ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेज होती है जहां ट्रू लिखा है वहां पर 1 आएगा, फॉल्स होता है उसका 0 आता है। लेकिन यहां पर हमारे यहाँ क्या होता है? ट्रू का ट्रू और फॉल्स का फॉल्स आएगा। ये हमारा बुलियन डाटा टाइप है। तीसरा कौन, नेक्स्ट कौन सा है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड से मतलब है कि मैंने यहां पर एक वेरिएबल बना दिया और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को डिफाइन नहीं किया। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में चेक करता हूं इसका टाइप ऑफ ए का, तो टाइप कैसे बता देगा जब वैल्यू डिफाइन ही नहीं है? इसलिए अब दिखाएगा अनडिफाइंड। चेक करें। अनडिफाइंड वेरिएबल इनिशियलाइज तो कर दिया, लेकिन उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है? जब उसका टाइप ही नहीं है तो क्या आ गया? अनडिफाइंड आ गया। और यहां पर कंसोल डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखूंगा, तो यहां पर भी अनडिफाइंड ही आना चाहिए। ठीक है जी।
इसके बाद कौन सा हमारा नल, वेर ए इज इक्वल टू नल। और नल से मतलब है आपने किसी वेरिएबल को नल बना दिया, फ्यूचर में आप उस वेरिएबल में वैल्यू कहीं से आ रही है उसको डाल भी सकते हैं, इसलिए नल बनाते हैं। फिर भी अगर मैं इसका टाइप देखूं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ किसका, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नल आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट टाइप का नल होगा, ऑब्जेक्ट टाइप का नल है ये। मतलब एक वैल्यू भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। और अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिखाऊंगा ब्राउजर के लिए, तो वहां पे अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पर नल ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा? नल ही दिखाएगा। दिखा रहा है। आप फ्यूचर में इसके अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर भी करा सकते हैं। और कौन सा है? और कोई नहीं, यही है। तो इन्हीं को क्या बोला गया है, ये हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव को भी देख नहीं सकते हम, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब इनको चेक करेंगे।